सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। मैं बलराम कुमार, संवाददाता सुपौल बिहार। मैं अभी सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत अभी एक संस्कृत विद्यालय है, महंती देवी प्राथमिक सह मध्य विद्यालय पथरा गोरदाय। आइए आपको दिखाते हैं विद्यालय की स्थिति। आज हमारे सुशासन बाबू की सरकार है और हमारे सुशासन बाबू की सरकार में जो है ये कितना शर्मनाक बात है, कितना शर्म की बात है जो आज हमारे एक संस्कृत विद्यालय की स्थिति देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये विद्यालय की ये स्थिति कैसी है, किस तरह से हमारे सुशासन बाबू की सरकार में जो बनी हुई है। जिस संस्कृत को लेकर के जो है हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है या घर में कोई रहने के लिए आता है, उसके बाद या कोई दुकान या कोई भी मकान, जो भी लोग शुभ कार्य शुरू करते हैं तो शुभ कार्य शुरू करते वो भी संस्कृत में जो है मंत्रोच्चारण करके, या कोई भी पूजा पाठ होता है देवी देवता का तो उसमें मंत्रोच्चारण के साथ किया जाता है। तो उस संस्कृत विद्यालय जो हमारे देश का जो है प्रथम जो है, हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब भी जो है बोले थे कि पहला जो है हमारे संस्कृत जो है उसको मातृभाषा होना चाहिए, लेकिन वो अभी हुआ नहीं। लेकिन उस संस्कृत का देखिए विद्यालय का स्थिति। जो संस्कृत विद्यालय, संस्कृत में शुभ कार्य सब होता है, कोई भी पूजा पाठ बिना मंत्रोच्चारण शुभ कार्य संस्कृत से पढ़ के नहीं होता है। उस विद्यालय की स्थिति है, इसको रहने का घर नहीं है, शौचालय में भी दिक्कत है, जबकि बच्चे भी अच्छे से नामांकन है। यहाँ के एचएम मात्र लगभग 125 लगभग बच्चे हैं यहाँ इसमें नामांकन। इसमें मात्र 2 शिक्षक है। हालांकि सरकारी के अनुसार 30 बच्चे पर 1 शिक्षक होनी चाहिए, लेकिन बताइए यहाँ 125 बच्चे हैं नामांकन और फिर भी जो है 2 शिक्षक मात्र दिया हुआ है। ये कितना जो है ये सुशासन बाबू की सरकार में जो है ये समझिए एक तरह से दोहरा नीति हो रहा है कि 125 बच्चा रहने के बाद भी 2 शिक्षक है। और अभी जानकारी मिली है कुछ ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं कि जिसमें 37 बच्चे हैं और उसमें जो है 6 शिक्षक हैं। बताइए, बीपीएससी का भी शिक्षक आए हैं। यहीं बगल में एक हिंदी विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय गोरधाई, उसमें मात्र अभी जानकारी मिली है कि उसमें मात्र 37 बच्चे नामांकन हैं। अब सोचिए सरकार की क्या नीति है, इसमें कैसे 2 बीपीएससी अभी आया, 4 पहले शिक्षक था, मतलब 37 बच्चे में 4 शिक्षक तो पहले था ही और अभी भी 2 जो है शिक्षक को जो है ये बीपीएससी वाले को दिया है। बताइए 37 बच्चे में 6 शिक्षक, बताइए। और ये यहाँ पे जो है ये संस्कृत विद्यालय जो हमारे प्रथम संस्कृत भाषा से ही सारा भाषा निकला है। एक संस्कृत भाषा जिसको कहते हैं वो संस्कृत भाषा हमारा मातृभाषा पहले था और संस्कृत भाषा से ही बहुत सारे जितने भी भाषा निकले हैं सब निकले हैं। और उस संस्कृत विद्यालय का स्थिति देखिएगा कि रूम नहीं है और 2 शिक्षक मात्र है, 125 विद्यार्थी नामांकन है, किचन नहीं है, रूम नहीं है और बाथरूम भी नहीं है। और यहाँ देखिए कि और कोई तरह का जो है फंड जो आता है वो भी नहीं आता है। इसमें बहुत दोहरा नीति किया जाता है। और यहाँ का शिक्षक देखिए कैसा शिक्षक हम देख रहे हैं कि अपना कपड़ा नीचे खोल के स्कूल आवर ख़त्म होने के बाद अपने से बेचारे शिक्षक देखिए कैसे काम कर रहे हैं, लेबर मजदूर की तरह। ये बड़ी शोचनीय बात है। और हमारे सुशासन बाबू से मैं यही कहूँगा कि कम से कम हमारे जो मातृभाषा संस्कृत पहले से था, कम से कम संस्कृत विद्यालय के साथ दोहरा नीति नहीं करे सुशासन बाबू। आपके राज्य में ऐसा हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा दुखद बात है, कष्टदायी बात है। ऐसा नहीं होनी चाहिए ये दोहरा नीति। आइए जानते हैं, दिखाते हैं आपको ये शिक्षक कैसे बेचारे अपने जो है कपड़ा खोल के बेचारे काम कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है मेरे सुशासन बाबू की सरकार में। ये संस्कृत विद्यालय का ये स्थिति है बना हुआ कि बच्चा जो पढ़ते हैं उसके रहने के लिए ठीक से घर नहीं है, शौचालय बढ़िया से नहीं है, किचन सेट नहीं है और शिक्षक क्या मान लीजिए 2 शिक्षक हैं, 125 विद्यार्थी और भी काम रहता है, कितना काम करेंगे। दोहरा नीति ऐसा कैसे चलेगा ये सुशासन बाबू की सरकार में। आइए जानते हैं, शिक्षक से भी मिलते हैं और देखिए शिक्षक हमारे यहाँ कैसे काम कर रहे हैं लेबर मजदूर की तरह। ये देखिए महंती देवी प्रसाद सह मध्य संस्कृत विद्यालय गोरधाय, त्रिवेणीगंज सुपौल, पथरा गोरधाय।
सुपौल है, ये पंचायत में पड़ता है। देखिए इसकी ये स्थिति। अब देख सकते हैं विद्यालय में रहने के लिए, पढ़ने के लिए बच्चे को घर नहीं है। अब देख सकते हैं क्या स्थिति है स्कूल का, विद्यालय का बना हुआ। अब देख सकते हैं मतलब ऐसा स्थिति बना दिया हमारे संस्कृत विद्यालय का, जिससे बहुत सारे भाषा इससे निकले हैं संस्कृत से। उसका स्थिति देखिए आप। ये देखिए ये भी रूम, और हमारे ये शिक्षक हैं। एक देखिए बेचारा को, ये दोहरा नीति के कारण हमारे शिक्षक काम कर रहे हैं। देखिए कपड़ा खोल के देखिए, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं आप ये शिक्षक कैसे, ये HM सर है। देख सकते हैं बेचारे कैसे अपनी मेहनत कर रहे हैं। बताइए, एक लेबर की तरह मूस मिट्टी जो है बर्बाद हो गया, तो ऐसे कर रहे हैं। एक रूम जो है इसमें मूस कैसे दे दिया है, ये देखिए बिल बना हुआ है। बेचारे जो है कैसे मेहनत करके जो है HM सर हैं, बताइए मेहनत कर रहे हैं। एक शिक्षक आज तक कभी नहीं देखा था ऐसा शिक्षक, आज पहली बार आप देखिए कि शिक्षक अपने विद्यालय के लिए कितना काम के प्रति रुचि और तत्पर हैं। अब देख सकते हैं, इससे पता लग सकता है आपको। ये हमारे सुशासन बाबू की सरकार का विद्यालय है, संस्कृत विद्यालय जिसे कहते हैं। जिस विद्यालय का नाम चलता था वो विद्यालय आज ये स्थिति पहुंच गई कि आज हेडमास्टर साहब को जो है कपड़े देखिए, कपड़े खोल के रखे हैं कुर्सी पे, और अपने से बेचारे फिरे हुए। आपका शुभ नाम श्रीमान? जी विनोद मिश्रा। अभी आप कौन विद्यालय में है सर? ये सर महंती देवी संस्कृत मध्य विद्यालय गोरधे है। गोरधे में है सर। ये देख रहे हैं सर, आपके विद्यालय में रूम भी नहीं है, मकान भी नहीं है। ये सर आपके विद्यालय में क्या हुआ है जो रूम में देख रहे हैं आप कपड़ा वपड़ा खोल दिए हैं सर, और चला रहे हैं, धुरमुस चला रहे हैं सर? सर ये ऑफिस है हमारा। आप तो HM है ना सर? जी जी। आप HM होकर के सर आप ऐसा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ऐसा सर कुछ हमारे तो लेबर मिस्त्री कर लेते सर। अब उसके लिए पैसा सर नहीं ना है, लेबर मिस्त्री का पैसा कहाँ से लाएंगे? सरकार तो कुछ देती है नहीं हम लोगों को। आप लोगों को कुछ नहीं देती है? जी नहीं कुछ, हम लोगों को वेतन मिलता है और बच्चे को भोजन, यही दो चीज। तो ये ऑफिस है सर, गड़बड़ा गया। आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं सर? इसमें सर 183 नामांकित है, मतलब 200 करीब बच्चे हैं? जी जी अभी। और शिक्षक कितने हैं सर? शिक्षक मात्र 2 है सर। मात्र 2? जी जी। बताइए, जो सरकारी नियम के अनुसार 30 बच्चे पर एक शिक्षक होनी चाहिए, होना चाहिए। आज भी 164 बच्चा सर, लेकिन आपको 2 शिक्षक मात्र है, जो संस्कृत भाषा से सारा भाषा निकला हुआ है। जी। उस संस्कृत का भाषा में हमारे सुशासन बाबू की सरकार में ये स्थिति बनी हुई है। इसलिए आप मतलब पैसा वैसा नहीं आ रहा है, इसलिए आप अपने से मेहनत करके लगे हुए हैं। जी, बच्चा सब भी चला गया जी, तो अब थोड़ा रसोईया से बर्तन साफ। अच्छा, आपके विद्यालय में जो है एक खाली देख रही है चदरा वाला जो है एक आपका कार्यालय है, वो बच्चा जो पढ़ता है वो भी देख रहे हैं टूटा फूटा है सर, टीन का। जी। तो आप पदाधिकारी को नहीं बोलते हैं, कहते हैं सर? क्या नहीं बोलते हैं सर, इससे पहले DO साहब भी आए थे। DO साहब परसों 26/5 को MDM पदाधिकारी संजीव बाबू भी आए थे। सभी लोग सब कुछ देख के जाते हैं, लेकिन फिर जस का तस हो जाता है। जो संस्कृत विद्यालय कहते भी हैं सर, संस्कृत से नहीं बच्चा तो सब मतलब सामान्य होता है, चाहे वो विद्यालय वो जो भी है, लेकिन फिर पता नहीं ढुलमुल व्यवस्था करके फिर सभी लोग चले जाते हैं। आपके विद्यालय में किचन सेट भी नहीं है? जी नहीं, किचन और बच्चे पढ़ाने के लिए लगभग 200 बच्चे नामांकन है, लेकिन बच्चे पढ़ाने के लिए रूम भी नहीं है। पेड़ के पास एक बार का पेड़ है। अच्छा। इसी पेड़ के पास जो है सो करीब 100 बच्चा बैठता है, और 50 को 60 को जो बेसी होता है, वही टीना चदरा का जो टूटा फूटा है उसी में बैठता है। बताइए, प्रयास से कुछ मिला है डेस्क बेंच, तो बड़ा बच्चा सब उस पर बैठ जाता है और सब नीचे में बैठाते हैं। सर क्या करें, मजबूरी है आपका। यही सर, आप भी आए हैं, आपसे हमारा दरखास्त है थोड़ा आप अपने ना, आप एक HM होकर के, विनोद मिश्रा जी, आप एक HM होकर के और आप अपने से काम कर रहे हैं विद्यालय में। आज तक मैं पहली बार सर अपना लाइफ में पहली बार हम सर देखा है कि आपने जो है एक HM होकर के सर, हेडमास्टर होकर के आप बच्चे और विद्यालय के लिए इतना कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं। रूम में टूटा हुआ है, कह रहे हैं कि मजदूरी नहीं मिल रहा है, इसलिए अपने से काम करके इसका कर रहे हैं। ये बड़ी गर्व की बात है, मुझे खुशी हो रही है सर। हम यही चाहते हैं सर कि लोग जो देखेंगे कि कितना बड़ी मतलब आप ये त्याग बलिदान एक तरह से दे रहे हैं आप विद्यालय के प्रति और बच्चे के प्रति। ये बहुत बड़ा एक बात है। ये सुशासन बाबू की सरकार है, आप देखिए
कैसे हमारे पसीना से दिमाग में तर ये बतर सर कर है, ये रहे नहीं हम एचएम है क्या है, हम इस विद्यालय में हैं हैं? और हमसे जो संभव है इस शरीर में खून जब तक है, जब तक इस विद्यालय में हम हैं सेवा में, जो हमसे बन सकेगा इस शरीर से करते रहेंगे। उसमें सरकार जो से हमको मतलब है- विद्यालय में बच्चे पढ़ा के अब बंद कर दिए, विद्यालय बच्चे को छुट्टी दे करके अब इस काम में लग गए जी, हैं, जी। मजदूरी काम जी, में लग गए हैं। पीछे में साग सब्जी सब लगाए हैं सर, उधर सब अपने से लगाते हैं सर, उधर सजमन लगा हुआ है और साग। चलिए हम आपको बधाई देते हैं सर। मुझे खुशी है कि कम से कम आप आज पहली बार मुझे देखने को मिला सर ऐसा एचएम शिक्षक सर कि आप बच्चे और विद्यालय के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, करीब मेहनत कर रहे हैं। आप कपड़ा खोल के अब स्कूल का टाइम आवर ख़त्म हो गया, उसके बाद आप जो है ये मजदूर का काम कर रहे हैं, दुरमुज चला के सब कर रहे हैं, तो ये बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है सर। अब देखिए सरकार, हमारे सुशासन बाबू की सरकार को हम यही कहेंगे कि कम से कम इस पर भी आप कुछ कीजिए, कम से कम इस पर नज़र रखिए कि कम से कम ऐसा स्थिति न पैदा हो संस्कृत विद्यालय में। जो हमारे संस्कृत भाषा से कोई भी शुभ कार्य होता है तो संस्कृत मंत्रोच्चारण से ही होता है। जी जी चाहे दुकान का पूजा हो, घर का पूजा हो, जी या कोई देवी देवता का पूजा हो, या शादी विवाह हो, कोई भी कार्य हो जो उसमें जो है संस्कृत का ही मंत्रोच्चारण होता है। जी और उस विद्यालय की ये स्थिति बनी हुई है। जी ये कितना एक दुखदाई और शर्मनाक, मानिए तो शर्मनाक बात है, ये कष्टदायक बात है ये। जी जी चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आप इतना मेहनत और समय दे रहे हैं कि स्कूल और बच्चे के लिए, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है बड़ी बात। जी आपको भी धन्यवाद सर, कम से कम ऐसे कभी काल आते रहिए जो हम लोग नहीं तो आए हम अभी आपको देखे तो ऐसे देखे सर कि आप ऐसे कर रहे हैं तो हमको लगा कि मतलब एक हम तो सोचे कि कोई मजदूर उजदूर काम कर रहा होगा, ये तो सर आप एचएम होकर के जो है आप पूरा मेहनत कर रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी सुरेंद्र बाबू आए भी थे, सब देखे भी थे, लेकिन नहीं कुछ अभी तक हुआ है सर, क्या करें। अब जब उस परमात्मा की दया हो, जो सरकार हम लोगों को थोड़ा सुधी लें, यही चाहेंगे आपके माध्यम से भी, मतलब कुछ न कुछ हम लोगों जी, को जी। भी अपना समझा जाए। नहीं ये तो हम दोहरा भी कोई नीति हुआ पढ़ाई सर। नहीं है, हम भी उसी अभी सर सरकार आपके विद्यालय में के 200 लगभग बच्चे के- हैं जी जी और 2 शिक्षक मात्र हैं, जी और आपके बगल में ये प्राथमिक विद्यालय गोरधय है वो कि जिसमें सुनते हैं 37 बच्चा नामांकन है और 6 शिक्षक हैं सर। अभी 2 बीपीएससी फिर आए हैं जी, सर, जी, 4 जी। पहले था, 2 और आए हैं। जी जी अब सोचिए 37 विद्यार्थी है और उसमें 6 शिक्षक, किस तरह से कैसे आ गया, ये किसकी कमी है सर? अब ये सर सरकार की अपनी व्यवस्था है। ये कौन सा नीति है, ये किसने ऐसा मतलब कानून या ऐसा शिक्षा विभाग के द्वारा पारित किया गया कि 37 बच्चे में 6 शिक्षक, जी जी सरकार और की जहाँ अपनी पर व्यवस्था है। 200 विद्यार्थी है वहाँ 2 शिक्षक, ये कितना ये दोहरापन नीति है ये सरकार का। हम तो ये भी चाहे आखिर- सर वहाँ से कम 1-2 टीचर इसमें भी अगर भेज दिया जाए यार, वेतन तो सबको सरकार ही देती है सही। अगर वही बच्चा इसी समाज का बच्चा है, चाहे वहाँ हो यहाँ हो, इसी पोषक क्षेत्र का बच्चा है, तो है क्या। अब हमारा जैसा भी अपना व्यवस्था है, इसके तहत बच्चा हमारे यहाँ अधिक है, उनके यहाँ कम है, उनकी जो व्यवस्था है उसके तहत, तो कम से कम टीचर भी अगर जब तक नहीं आता है इस विद्यालय में बाहर से, तो अगर उस विद्यालय से 1-2 टीचर भी हमको भेज दिया जाता है तो ये क्या समझा जाए, हम समझेंगे जो बहुत बड़ी हम पर कृपा है सरकार की। ये हम चाहेंगे जिसमें आपके बच्चे माध्यम नहीं से। है उसमें 6 शिक्षक, जी रहते हैं, सब जबकि बैठे रहते हमको हैं। लग रहा है कि अगर 30 बच्चे पे 1 शिक्षक सरकार के हिसाब से दिया जाए जी तो 37 बच्चे से 2 शिक्षक बहुत हो गया, जी जी लेकिन वहाँ पे 6 शिक्षक हैं। जी कितने शर्मनाक बात है। यहाँ 200 विद्यार्थी है, यहाँ 2 शिक्षक है। ये कितना दोहरा नीति सरकार का ये चल रहा है। संयोग ये से कानून आधा घंटा शिक्षा पहले विभाग आप- का ये लापरवाही कितना बड़ा है, लापरवाही ये। जी आप अगर 12:30 बजे तक सर आ जाते ना तो देखते जो यहाँ पर मतलब नहीं अट पाता है सर बच्चा। अब हम 2 आदमी हैं, एक ये रुदल सर जी हैं, ये अपना वहाँ कॉन्वेंट चलाते हैं अपने घर पर। इनको हम बोले जो देखिए थोड़ा हमको कुछ समय आप दीजिए, बच्चा को तो पढ़ाते ही हैं, तो ये बेचारा थोड़ा समझिए जो यहाँ से जुड़े हुए हैं इस समाज से, मदद कर देते तो हैं। ये हमको कुछ समय आकर के दे देते हैं जो हमारा संस्था सही से चल पा रहा है। कोई अगर कहेंगे जो हमारे यहाँ बढ़िया पढ़ाई होता है सर, तो हमारे यहाँ ये रुदल मंडल जी हैं, अकेला ही समझिए जो सब बच्चा को गाइड कर लेते हैं। तो बड़ा बच्चा सबको वो गाइड करते हैं और छोटा बच्चा को हमारे ये प्रभु सर हैं ये गाइड कर लेते हैं। हम तो प्रधानाध्यापक हैं। हाँ, आपको तो बहुत सारा कागजी काम होगा
स्कूल विद्यालय में बहुत सारा कागजी काम होता है। बच्चा को जाने के बाद ये काम है, यहाँ से छूटेंगे हम ऑफिस जाना है सर, 1 घंटा पहले कोदाली चलाएंगे, इसके बाद अब ऑफिस जाएंगे, जो बच्चा का छूटा हुआ काम है उसको भी जाके देखना है, किसी का इस शिक्षा में गड़बड़ी। अच्छा, आप लोगों को सरकारी विद्यालय की तरह संस्कृत विद्यालय में कोई फंड उंड नहीं मिलता है? नहीं, कोई फंड नहीं मिलता है, सिर्फ राशन मिलता है। जी। और बाद बाकी कुछ नहीं? कुछ नहीं। रंग पेंट इधर डेंटिंग पेंटिंग के लिए कुछ नहीं? एक वो अठन्नी नहीं। बताइए, आप इसीलिए आप जो है मेहनत करके काम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। जी, ये हमारा अपना काम। बताइए, ये सुशासन बाबू की सरकार है कि किसकी सरकार है? आप इसको क्या कहेंगे? समझ में नहीं। एक विद्यालय, ये सुशासन बाबू की सरकार में ऐसा विद्यालय देखने को मिल रहा है, ये कितना दुखद बात है। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। ऐसे सर आते रहिएगा कभी काल। देखिए कैसे पसीना बहा रहे हैं, कुदाली चला के, घुरमुल चला के, टूटा हुआ रूम है उसको बनवा रहे हैं। बताइए, इतना शर्म की बात है। एक शिक्षक जो बच्चे को शिक्षा देते हैं और उसी बच्चे का शिक्षक का पढ़ाया हुआ बच्चा कोई IAS IPS मंत्री, नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनते हैं, और वो शिक्षक का ये स्थिति देखिए आप। कितना दुखद बात है जो आज एक शिक्षक जो जिस बच्चे का भविष्य तय करते हैं, वो शिक्षक आज ये मजदूरी कर रहे हैं एक विद्यालय में, और वो भी बच्चे के लिए, और अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये विद्यालय के लिए और विद्यालय के बच्चे के लिए कर रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है। ये मैं सुशासन बाबू की सरकार से कहूँगा कि इसका ज़रूर इस पर निगरानी रखें और देखें, कम से कम इस पर नज़र रखें। बताइए कैसे पसीना बहा रहे हैं, कितना शर्म का बात है। एक शिक्षक जो बच्चे का भविष्य तय करता है, देश का भविष्य तय करता है, बच्चे देश के भविष्य होते हैं और भविष्य को तय करवाता है एक शिक्षक है। वो शिक्षक देखिए आज इस हाल में है। आखिर क्या कमी है जो ये सरकार की, जो इस हाल में ये शिक्षक जो है कार्य कर रहे हैं अपने से। अब देख सकते हैं ये शिक्षक HM सर है, देख सकते हैं मात्र एक कार्यालय है, अब देख सकते हैं। और बस यही छोटा टूटा फूटा चदरा आप देख रहे हैं, पुराना 2-3 गो रूम है और 200 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अब सोचिए कितना दुखद बात है। ये सरकार का दोहरा नीति, सुशासन बाबू की यही सरकार है। अब देख सकते हैं क्या स्थिति है, क्या बना हुआ स्थिति है, अब देख सकते हैं। आपका शुभ नाम देवी जी? शुभ नाम? अमेरिका देवी। आपका पूनम देवी। किस विद्यालय में काम करते हैं आप? संस्कृत विद्यालय महंती देवी संस्कृत विद्यालय में काम करते हैं। आप लोग रसोइया हैं, खाना बनाते हैं दोनों आदमी? अच्छा, आपके विद्यालय में रसोई घर है? नहीं सर, नहीं है रसोई घर। ऐसे मतलब दिक्कत शिक्कत से बनाते हैं? रसोई नहीं है, रसोई घर नहीं है आप में? और किसी तरह से जो है ये मतलब टाइम पास कर रहे हैं, मतलब जो पैसा नहीं दे रहा है इसलिए जो। अब सोचिए कितना दुखद बात है कि इसमें रसोई घर भी नहीं है। 200 बच्चे पढ़ते हैं, उसको खाना बनाने के लिए रसोई घर नहीं है। शौचालय है इसमें? नहीं। बताइए, गरीब लोग छियै, 5टा बाल बच्चा छै। आपका शुभ नाम श्रीमान? प्रभु नारायण मंडल जी हैं। अच्छा, आप किस विद्यालय में हैं सर? महंती देवी प्राथमिक मध्य विद्यालय गोरभ। आप शिक्षक हैं सर? जी हाँ। इस विद्यालय में कितने बच्चे नामांकन है? लगभग 200 करीब नामांकन है। शिक्षक कितने हैं सर? 2 हैं। मात्र 2 गो है। यहाँ पदाधिकारी आते हैं, जांच करते हैं कि नहीं? प्रखंड से लेकर जिला तक के आते हैं। मतलब सबको बताए हुए हैं, लिखित में दिए हुए हैं, लिखित देते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। कोई सुनवाई नहीं। आपके विद्यालय में जैसे आप भवन है क्या? जी नहीं, भवन नहीं। किचन सेट है क्या? किचन सेट भी नहीं है। किचन भी नहीं है। शौचालय? शौचालय भी नहीं, जैसे तैसे अपना कुछ न कुछ ऐसे करके अपना। अभी आपका HM सर को देखे कि बेचारा मेहनत कर रहे हैं। क्या करेंगे सर, यहाँ कोई फंड सरकारी तरफ से तो मिलता नहीं है। ये कितना सरकार का दोहरा नीति चल रहा है कि फंड भी नहीं आ रहा है। टूटा फूटा जो है अपना स्तर से उसको अपने से मरम्मत से उतार के करते हैं, क्योंकि लेबर मिस्त्री तो पैसा लेगा। अभी आपके बगल में एक सर प्राथमिक विद्यालय गोरधे है, उसमें कितने बच्चे हैं? सर उसमें तो देखते हैं जैसे
की शिक्षा कोर्स पर लौट गए हैं। 37 स्कूल बच्चे दिखा रहा है। और शिक्षक उसमें कितने हैं? इसमें 4 पहले शिक्षक थे, 2 बीपीएससी वाले आजकल में है। 6 मतलब 37 मात्र बच्चा है, उसमें 6 शिक्षक है। बताइए कितना दुखदायी, शर्मनाक बात है। शिक्षा विभाग की कैसी कितना लापरवाही है कि जिस विद्यालय में छात्र बच्चे हैं तो उस विद्यालय में शिक्षक नहीं है, और जिसमें बच्चे नहीं है उसमें 6 गो शिक्षक है। हाँ, यही है। यही में सरकार की क्या नीति है, क्या पॉलिसी है, जो पॉलिसी क्यों सरकार को सतोला व्यवहार कर रही है, क्योंकि सरकार की अपना है विभाग की क्यों सतोला व्यवहार है संस्कृत विद्यालय। शौचालय है आपके विद्यालय में? शौचालय है नहीं सर, किसी तरह से जंजर एक हम लोग ऐसे बनाए हुए हैं, शौचालय भी नहीं है। बताइए कितना दुखद बात है। लड़की 7वां 8वां के लड़का लड़की जो ऐसे बड़े बड़े हैं, वो सब 1 से लेकर 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे हैं, उस लड़की सबको बहुत दिक्कत होता है, लेकिन करे तो करे क्या हम लोग। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद।